रात का वक्त था। सब लोग अपने अपने कमरों में सो रहे थे। गर्मी इतनी थी कि कम होने का नाम नहीं ले रही थी। कमरे में चलते 20 साल पुराने पंखे में अब इतनी ताकत नहीं रही थी कि अब इस गर्मी का मुकाबला कर सके। कमरे की खिड़की खुली हुई थी कि शायद इस तरह गर्मी का असर कम हो सके। बाहर नहर किनारे से चलता हुआ कोई हवा का झोंका इधर आ जाए। गर्मी ज्यादा होने की वजह से मुझे नींद भी नहीं आ रही थी। मैं बेध्यानी में लेटी हुई थी। अचानक कोई खिड़की से अंदर कूदा। अंधेरा होने की वजह से मैं डर गई थी। अभी मैं चीखना ही चाहती थी कि कमरे का बल्ब रोशन हो गया। मैंने देखा कि वो शहजाद था। शहजाद मेरे शोहर का रिश्तेदार था और 6 साल से इस घर में रह रहा था। मैं उसकी बहुत इज्जत करती थी। मेरे शोहर बिरोने मुल्क मुकीम था। उसे गए 15 साल से जायद का अरसा बीत गया था। उसकी गैर मौजूदगी में शहजाद ने हर मुश्किल में हमारा साथ दिया था, मगर हम भूल गए थे कि वो हमारे घर का फर्द नहीं बल्कि एक गैर महरम है। और पता नहीं क्यों आज वो इस तरह मेरे कमरे में आया था। मुझे उसके साए से ही डर लग रहा था। उसने कमरे का दरवाजा बंद कर दिया और कहा कि वो मुझसे बात करना चाहता है। कहने लगा कि दिन को मेरी सास के सामने मुझसे बात नहीं कर सकता था। मेरी सास मेरे सर पर हर वक्त सवार रहती, मुझसे सारा दिन कोल्हू के बैल की तरह काम करवाती। शहजाद ने मुझे कहा कि मुझे गलत मत समझना, मुझे तुमसे अकेले में बात करनी थी, इसलिए मैं खिड़की से अंदर आ गया। अगर दरवाजे से आता तो तुम्हारी सास को पता चल जाता। उसने अजीब से अंदाज में बोलते हुए कहा था। बोला, मैं तुम्हारा हर तरह से ख्याल रखूंगा, तुम मुझसे शादी कर लो। कब तक शोहर के आने का इंतजार करोगी? 10 साल होने को आए हैं, उसकी कोई खबर नहीं आई, ना ही वो खुद आया है। अगर शोहर इतना लंबा अरसा ना आए तो इस्लाम में भी शादी की इजाजत है। मैंने खुद मौलवी साहब से पूछा है। उधर ऐन उसी वक्त मेरी सास जमीला को गर्मी की वजह से प्यास लगी। वो पानी पीने के लिए उठी। जब उन्होंने राजदा के कमरे का दरवाजा बंद देखा तो उन्हें तशवीश हुई और वो कमरे की तरफ बढ़ी, मगर जैसे ही अंदर से आवाजें आई तो वो ठिठक कर रह गई। उन्होंने दरवाजे के साथ कान लगा लिए। दूसरी तरफ शहजाद मुझे अपनी बुलंदो बाला मोहब्बत के दावों का यकीन दिला रहा था। मेरी सास ये सुनकर शिशदर रह गई। उन्होंने गुस्से से धक्का देकर दरवाजा खोला और दौड़ती हुई कमरे में दाखिल हो गई। ये तो भला हो शहजाद का, वो अपने सारे दावे मुझ पर फासले पर रहकर कर रहा था। मेरी सास ने अंदर आकर सबसे पहले शहजाद को धक्के देकर यह कहते हुए बाहर निकाला कि ये खबीस शख्स है, जिस थाली में खाया उसी में छेद कर रहा है। मैं तुम्हें क्या समझती थी और तुम क्या निकले? तुमने मेरी बहू को भी नहीं छोड़ा। मेरा बेटा बाहर कमाने गया है और तुमने उसकी गैर मौजूदगी में उसकी बीवी को भड़का रहे हो, उस इस्लाम का हवाला दे रहे हो जिसकी तालीमात का तुम्हें खुद ख्याल नहीं है। ये कौन सी किताब में लिखा है कि तुम दूसरों की बीवियों को भड़काते फिरो? और तू, मेरी सास मेरी जानिब मुखातिब हुई। मैं भी कहूँ, क्यों पानी ठंडा कर करके इस मरदूद को देती हो? क्यों बाल संवारे आगे पीछे फिरती हो? सास मुझे वहां से गालियां और ताने देती हुई चली गई। मेरी तो आंखों से आंसू बहने लगे। शहजाद को घर से बाहर निकालकर सास ने बाहर का क्वार्टर बंद कर दिया। मैं चुपचाप अपने कमरे में बैठी अपनी किस्मत को कोसती रही। आखिर मेरा क्या कसूर है? मैं सारा दिन अपनी सास की खिदमत करती और फिर बातें भी मैं ही सुनती। मैं अपने बिस्तर पर लेटकर चुपचाप आंसू बहाती रही। मैं अपनी किस्मत का गिला करते भी तो किससे? मेरा आगे पीछे कोई नहीं था। माँ बाप हादसे में मर गए थे, वो मुझसे छिन गए थे। मैं सोचती कि काश मैं भी उनके साथ मर जाती तो मुझे ऐसी जिंदगी ना गुजारना पड़ती। मेरा शोहर मेरी सास का इकलौता बेटा था, या ये कहना ज्यादा दुरुस्त होगा कि मेरी सास का इकलौता कमाऊ पुत्र था। उसकी सिर्फ एक ही बहन थी, उसकी मंगनी हो चुकी थी। कुछ साल के बाद उसकी शादी थी। इस वाकये के बाद मेरी सास ने मुझ पर कड़ी नजर रखी कि मैं कहीं घर से भाग ना जाऊं। बिल्कुल कैदियों की तरह मेरे साथ चिपक कर रहती। एक दिन जब मेरी सास और नंद को दरवाजे के बाहर से ताला लगाकर गांव के किसी घर में जाते देखा तो शहजाद दीवार फलांग कर घर आ गया। मैंने उसे समझाया कि क्यों तुम मुझे इस घर से निकलवाओगे, मेरी रही सही इज्जत बाकी रहने दो, मगर वो तो मोहब्बत की पींग बड़े जोर से झूल रहा था। अब मुझे इसके ये दावे अच्छे लगने लगे थे। मैंने भी गौर नहीं किया। बरामदे में खड़े होकर उसकी बातें सुन रही थी। वक्त गुजरने का पता ही नहीं चला। बाहर से ताला खुल गया। मेरी सास जल्द ही घर वापस आ गई। शहजाद ने घबराकर घर की दीवार फलांगी और बाहर चला गया, मगर मेरी सास ने शहजाद को घर से जाते देख लिया। वो तो हाथ से जा चुका था। मेरी सास ने मुझे मारना शुरू कर दिया। कहा कि तुमने अपने यार को फिर बुला लिया, नहीं रह सकती उससे मुलाकात किए बिना। मैं आज ही अपने बेटे से शिकायत करती हूँ कि या तो अपनी बीवी को संभाल लो या इसे तलाक दे दो। मैंने सास की मिन्नत समाजत शुरू कर दी कि मेरे शोहर को ना बताइए, मैं दोबारा शहजाद से नहीं मिलूंगी। वो मुझे मारती हुई कमरे तक ले आई और दरवाजा बाहर से बंद कर दिया। सुबह से रात के 9 बज गए। भूख प्यास से मेरा बुरा हाल था। मैंने 2-4 आवाजें भी दी, मगर मुझे बाहर से कोई जवाब नहीं आया। करीब आधी रात को मेरी नंद ने चुपके से मेरा दरवाजा खोला, मुझे खाना ला कर दिया। अगले दिन मेरी सास ने 1000 बातें बनाकर
दलीलें देकर मुझे कमरे से निकाला, मगर अब उनका रवैया मेरे साथ और खराब हो गया था। कभी कभी तो मुझे लगता शहजाद बिल्कुल ठीक कहता है, अब मुझे यहाँ से निकल जाना चाहिए। मगर फिर मैं सोचती, अगर मेरा शोहर आ गया तो फिर मैं उसे क्या जवाब दूंगी। ये सोचते सोचते न जाने कब मेरी आंख लग गई। शहजाद ने अपने जानने वालों से मेरे शोहर के काम के बारे में और उसकी मसरूफियात के बारे में मालूमात ली, मगर किसी को कुछ मालूम नहीं हो सका। इस तरह वो बेकार कोशिशें करता रहा। मैंने तंग आकर एक दिन अपनी सास से कह दिया कि आखिर ऐसी भी क्या मुलाजमत कि वो राब्ता ही ना कर सके। उन्होंने पहली की बनी बनाई दलीलें मुझे बताना शुरू कर दी। कहने लगी उसे 100 काम होते हैं, वक्त नहीं मिला होगा। 3 माह पहले मुझे उसका खत आया था, मैं तुम्हें बताना भूल गई थी। उसने कहा था मैं जल्द आने की कोशिश करूंगा, मगर मैं सास की बातों में नहीं आई। मुझे उन पर यकीन नहीं था। मैंने दिल में सोचा मैं भी अपनी मर्जी से जी कर दिखाऊंगी। कुछ सोच विचार के बाद मैंने शहजाद के साथ घर से जाने का मंसूबा बना लिया। कपास पक चुकी थी, उसके फूल तोड़ने का वक्त आ गया था। हर साल मैं और मेरी नंद इस काम के लिए खेतों में जाते। इस साल भी मैं और मेरी नंद खेतों में जाना शुरू हो गए थे, मगर इस बार मैं भागने के सारे इम्कानात तैयार कर रही थी। हालांकि मुझे भागना शहजाद के साथ था, मगर मैं अपने तौर पर सब मुतबादल रास्तों पर नजर रख रही थी। मैं सारे रास्ते देखती रहती कि भागकर कहां से निकलूंगी। अभी ये मंसूबा बना ही रही थी कि नहर के बंद टूटने से सैलाब का खतरा सर पर मंडलाने लगा। मुझे अपने सारे ख्वाब चकनाचूर होते हुए नजर आए। अम्मा ने कहा अपना जरूरी सामान बांध लो, हम कल ही यहाँ से निकल जाएंगे। मेरी दूर की खाला के गांव में जाकर रहेंगे जब तक खतरा टल नहीं जाता। चारों न चार मैं क्या करती, टूटे हुए दिल के साथ सामान समेटना शुरू कर दिया। अगले ही दिन हम सुबह सुबह बस में सवार हो गए। जैसे ही हम बस से उतरे तो मेरी नजर एक शख्स पर पड़ी। लम्हे भर को मेरी नजरों ने यकीन नहीं किया, मुझे वो अपना खामन लगा। मैं अपनी सास और नंद को बताने के लिए जैसे ही मुड़ी, वो शख्स वहां से जा चुका था। मैंने अपनी सास को बताया कि मैंने रास्ते में अपने शोहर को देखा है, मगर माँ ने मेरी बात सुनी अनसुनी कर दी। कहा तुम्हें गलतफहमी हुई है, वो यहाँ आकर क्या करेगा। उन्होंने मेरी बात सुनी अनसुनी कर दी। मैं भी उनके पीछे पीछे बेध्यानी से सोचते हुए चल दी कि मुमकिन है दिखने में मुमासलत हो। ऐसा कैसे हो सकता है कि वो यहाँ भी हो और परदेश में भी। अपनी सास की खाला के घर पर हम 15 दिन रहे। जैसे ही सैलाब का खतरा टला हम दोबारा अपने घर चले गए। पीछे शायद शहजाद आया, मगर ताला देकर दोबारा चला गया। पहले वो किसी न किसी बहाने हर हफ्ते आ जाता था और मौका पाकर अपनी मौजूदगी का एहसास भी दिलवा दिया करता था। मगर इस बार हमारे वापस आने के बाद 1 महीना गुजर गया था। शहजाद का कहीं नामो निशान नहीं था। इस अजाब से निकलने की मेरी इकलौती उम्मीद खत्म होती नजर आ रही थी। मुझे लगने लगा कि शायद शहजाद के सर से मोहब्बत का भूत उतर गया होगा। फिर किसी जानने वाले से पता चला कि शहजाद का एक्सीडेंट हो गया है, वो अस्पताल में है। मेरा दिल न जाने क्यों बेचैन हो गया। क्यों बेचैन हुआ था इसका जवाब मेरे पास नहीं था। मैं उससे मोहब्बत करने लगी थी, या इसलिए कि उसके जख्मी होने का गम मना रही थी कि वो मुझे इस जहन्नम से निकाल कर ले जाएगा। मेरी सास तक जब ये खबर पहुंची तो उन्होंने गुस्से से हनकार कर कहा कि हमें क्या, हमारी बला से वो मर जाए। उसके दिल से अभी भी गुस्सा कम नहीं हुआ था। उधर मैं शहजाद के तंदुरुस्त होने की दुआ करती। 1 माह के बाद अचानक शहजाद मुझसे मिलने आ गया। मैंने वक्त जाया किए बिना उससे कहा कि मैं तुम्हारा साथ देने को तैयार हूँ, मुझे यहाँ से कल ही भगा कर ले जाओ। मैं कल रात तुम्हारा घर की पिछली तरफ इंतजार करूंगी। मैं बहुत खुश थी कि इस मुसीबत से हमेशा के लिए मेरी जान छूट जाएगी। मैं शाम को हाथ मुंह धोकर तैयार हो गई। रात को मैं अपनी सास की सोने का इंतजार करने लगी और बार बार जाकर कमरे से बाहर देखती कि कहीं कोई जाग ना गया हो। जैसे ही 12 बजे मैंने बक्सा उठाया और बाहर की तरफ बढ़ी, मगर जैसे ही दरवाजे में पहुंची पीछे से अम्मा ने मुझे बाजू से पकड़ा और घसीटती हुई अपने कमरे में ले आई। वो मुझे जूती से मारने लगी। खबीस औरत, तू भाग रही है, अपनी आजकी से बाज नहीं आएगी। मैं सुबह ही अपने बेटे को खत लिखती हूँ। गालियां देती, जूते मारती वो मुझे अपने कमरे में बंद कर गई। अपने मंसूबे खाक में मिलते देखकर मैं बहुत अफसुर्दा थी। मुझे पता था शहजाद मेरा इंतजार करके जा चुका होगा। उस रात मुझ पर नींद हराम थी। जैसे ही रात के 2 बजे मेरे कमरे का दरवाजा किसी ने बाहर से खोला। मेरी नंद चुपके से दरवाजा खोलकर अंदर आ गई। उसने जो राज फाश किया था मेरे लिए किसी क़यामत से कम नहीं था। उसने बताया कि तुम्हारा शोहर 10 साल पहले ही फौत हो गया था। बिरोने मुल्क से उसका खत आया था। अम्मा ने छुपा कर रखा था। किसी को उस खत के बारे में नहीं बताया गया कि कहीं तुम घर छोड़कर चली ना जाओ। मेरी तो शादी हो जानी थी। बाद में अम्मा के लिए घर के काम कौन करता। मैंने खुद 2 दिन पहले ये खत पढ़ा, मगर मेरी समझ में नहीं आया। मुझे बहुत पहले अंदाजा था कि शायद शहजाद तुमसे शादी करना चाहता है। मैंने तुमसे बात करने का भी सोचा, मगर फिर सोचा कि तुम क्या समझोगी कि अपने भाई की बीवी को शादी का कह रही हूँ। मगर आज के वाक़े के बाद लग रहा है
बेहतर यही है कि मैं तुम्हारी इस जहन्नम से निकलने में मदद करूं। शहजाद दीवार लांघ कर अंदर आ गया था। मैंने शहजाद को तब से बाहर रोक रखा है और अम्मा के सोने का इंतजार कर रही थी। ये कहते हुए वो मुझसे लिपट गई। बाजी जल्दी निकल जाओ यहाँ से। मेरी नंद ने मेरा दुपट्टा और जूता मुझसे ले लिया। दोनों चीजें पिछली नहर के किनारे फेंक दी। मुझे शहजाद के साथ हमेशा के लिए बेच दिया। मुझ तक तो बाद में उड़ती उड़ती खबर पहुंची कि जब अगले रोज मेरी सास को पता चला तो वो सीना पीटती व वेला मचाती घर के दरवाजे से बाहर आ गई। ऊंची ऊंची चीखने लगी। कमबख्त भाग गई, कर्मों जली भाग गई। तभी मेरी नंद ने अपने ही हाथों से नहर किनारे फेंका हुआ मेरा दुपट्टा और जूता अपनी माँ को दिखाया। अम्मा, मुझे लगता है बाजी ने खुदकुशी कर ली है। अब वो अनजान से पछतावे में वहीं बैठकर रोने लगी कि काश उसे ना मारती, कमरे में कैद ना करती। उसे समझा देती तो शायद मेरी बात समझ लेती। मेरी नई जिंदगी का आगाज हो गया था, मगर बिना निकाह के मैं शहजाद के पास नहीं जा सकती थी और निकाह करने पर अभी भी मेरा दिल राजी नहीं हो रहा था। शहजाद ने 2-4 बार ढके छुपे अल्फाज में ये इजहार भी कर दिया कि मुझे लग रहा है तुमने मेरा इस्तेमाल किया है। मैं मोहब्बत से 2-4 बातें करके उसे चुप करवा देती, मगर जल्द ही मेरा शहजाद से निकाह हो गया और सब हंसी खुशी तय पा गया। हुआ यूं कि एक रोज मैं और शहजाद किसी कपड़े की फैक्ट्री में काम ढूंढने निकले। जिस तांगे में हम बैठे थे उस पर अगले स्टॉप में एक और शख्स सवार हुआ, जिसे देखते ही शहजाद हैरानी से चिल्लाया, परवेज तुम? जी हाँ, वो कोई और नहीं मेरा शौहर परवेज ही था, जिसे मैं पहले भी देख चुकी थी। उसने मेरी तरफ गैर जज्बाती अंदाज में देखा। मुख्तसिर से लहजे में एतराफे जुर्म करते हुए कहा कि मुझे जहाँ शादी करनी थी वहाँ अम्मा राजी नहीं हो रही थी। उसे कमाऊ पुत चाहिए था। उसने जबरदस्ती मेरी शादी उससे की। मैं अपनी मोहब्बत को छोड़ नहीं सकता था, ना ही सारी जिंदगी परदेश में मेहनत करना चाहता था। मैंने ये सारा ड्रामा रचाया। अब हमसे अगली सारी बातें जानकर उसने फैसला किया कि वो गांव वापस चला जाएगा। उसकी अपनी बीवी भी उसके साथ ही थी। उस रोज उसने मुझे बकायदा तलाक दे दी और शहजाद के निकाह में गवाह बनकर बैठ गया। इस वाक्य को महीनों बीत चुके हैं। मैं शहजाद के साथ अपनी जिंदगी में इंतहाई खुश हूँ, मगर मैं खवातीन को यही नसीहत करूंगी कि खुदा के लिए अपने आराम और अय्याशी की खातिर अपनी औलाद की जिंदगी बर्बाद मत करे। औलाद का मकसद सिर्फ ये नहीं होता कि वो आपके बुढ़ापे का सहारा बने। औलाद के अपने भी कुछ हकूक और खुशियां होती हैं, उन्हें पामाल मत कीजिए।